नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप सीतामढ़ी की आवाज देख रहे हैं। देखिए 2025 चुनावी वर्ष है और चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी दल के सभी विधानसभा से जो प्रत्याशी है, जो कार्यकर्ता है, अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें हर विधानसभा का सिलसिलेवार हम लोग व्याख्या करते हैं कि किस विधानसभा से कौन कौन उम्मीदवार है, किस पार्टी से कौन लोग हैं जो दावेदारी पेश कर सकते हैं, जिनको टिकट मिल सकता है। इसी कड़ी में आज हम लोग समझिए तो सीतामढ़ी जिले के सबसे सुलझे विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे, वो है रीगा विधानसभा। तो रीगा विधानसभा के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिले के क्रांतिकारी पत्रकार भरत चौबे जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रीगा विधानसभा का क्या कुछ आंकड़ा रहा है अब तक के चुनावों में? और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो चेहरे हैं, अभी तक जिनका जिनका नाम आया है, सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ मोतीलाल और अमित कुमार टुन्ना ही प्रत्याशी रहे हैं। 2008 में उसका परिसीमन हुआ था। रीगा विधानसभा इस बार सीतामढ़ी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा होगा और सबकी निगाहें उस पर होगी। चूँकि इस बार मोतीलाल जी को मंत्री भी बनाया गया है, तो शुरू से ही 2010 से अगर देखा जाए तो 2010 से मोतीलाल प्रसाद को एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया था। उसके बाद महागठबंधन से अमित कुमार टुन्ना ही लगातार वहाँ से प्रत्याशी रहे हैं और अमित कुमार टुन्ना के अलावा कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है महागठबंधन में जो दावेदारी कर सके। हालांकि इस बार एनडीए की बात करें तो एनडीए में प्रत्याशियों की होड़ है और कई प्रत्याशी इस बार आगे चल रहे हैं। चूँकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मोतीलाल जी को इस बार मंत्री बनाया गया है, तो मोतीलाल जी को मंत्री बनाने का बहुत बड़ा रीज़न भी है। हो सकता है पार्टी सोच के बनाई होगी कि इस बार मोतीलाल जी का लास्ट टर्म देखा जा सकता है, या फिर उनका जो जनता में विरोध है उसको देखते हुए इन्हें मंत्री बना दिया गया हो। शुरुआत 2010 में मोतीलाल ही वहाँ से विधायक थे, उसके बाद अमित कुमार टुन्ना विधायक बने। फिर उसके बाद इस बार जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें अमित कुमार टुन्ना को हार का सामना करना पड़ा। उसमें करीब 32,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पिछला जो भी 2 टर्म का चुनाव था उसमें 22,000 वोट के अंतराल पर ही, मतलब 22,000 कुछ वोट से मोतीलाल जी जीते थे और 22,000 कुछ वोट से ही, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था, सैकड़ों में कह सकते हैं, तो अमित कुमार टुन्ना वहाँ से विधायक बने थे। इसके बाद इस बार के पिछले वाले चुनाव में वह हार का सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन इस बार जो स्थिति है उसमें यह कह सकते हैं कि अभी के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अमित कुमार टुन्ना आगे चल रहे हैं, चूँकि उनका जमीनी पकड़ अच्छा है और उनके अलावा महागठबंधन में कोई दूसरा कैंडिडेट भी नहीं है जो उस सीट से दावा कर सके। चूँकि अभी कांग्रेस और राजद एक साथ है और कांग्रेस और राजद जब एक साथ है तो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन से दूसरा कोई प्रत्याशी वहाँ है नहीं। तो अमित कुमार टुन्ना वहाँ से कांग्रेस से फाइनल है। एक तरह से कहे तो एक बहुत बड़ी राइवलरी है मोतीलाल प्रसाद और अमित कुमार टुन्ना के बीच। 2010 में मोतीलाल प्रसाद जीतते हैं, 2015 में अमित कुमार टुन्ना जीतते हैं, फिर 2020 में जो होता है मोतीलाल प्रसाद फिर से जीतते हैं। अब 2025 का चुनाव है, अगर ये चौथी बार आमने सामने हो जाए तो क्या लग रहा है कि अमित कुमार टुन्ना फिर से बदला ले लेंगे? नहीं, जातिगत समीकरण जो है रीगा का, उसमें जातिगत समीकरण में हम बात करें तो मोतीलाल जी आगे इसलिए बढ़ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ वैश्य का वोट है और वैश्य के बाद ब्राह्मणों का वोट है, भूमिहार का वोट है, चौथे स्थान पर राजपूत का वोट है और 5वें स्थान पर यादवों का वोट है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है। कहीं ना कहीं लोजपा के रामविलास, जैसे चिराग पासवान का भी वहाँ काफ़ी अच्छा खासा वोट है, मतलब 5 से 7 हज़ार के संख्या में रामविलास पासवान के पार्टी का वहाँ वोट है, पासवान लोग का वोट। हाँ,
तो ये कह सकते हैं कि ये जो पासवान वोट है वो भाजपा को जा सकता है, लेकिन बैस का वोट है वो भी भाजपा का ही है। और जातिगत समीकरण की बात करें तो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोट, इसमें ये कभी कभी देखा जाता है जब भी अमित कुमार टुन्ना के तरफ अगर 70% भी वोट चला जाता है तो अमित कुमार टुन्ना वहां से निकल जाते हैं। अगर ये ही वोट अगर दब जाता है और भाजपाई माइंडेड होकर लोग वोट कर देते हैं तो वहां से मोतीलाल जी जीत जाते हैं। तो इस बार का जो समीकरण देखा जा रहा है तो पिछली बार अमित कुमार टुन्ना को इसका झेलना पड़ा था और इस बार थोड़ा सा उनके प्रति लोगों का रुझान अच्छा है, देखा जा रहा है ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों में, क्योंकि सवर्ण वोट काफी महत्वपूर्ण है और सवर्ण जाति से कैंडिडेट भी हैं। इनके साथ यादवों का वोट 100% वहां मिलता है, चूंकि आरजेडी उनके साथ है। कांग्रेस से हैं तो मुस्लिम वोट वहां 22 से 23 हजार वोट पोलिंग होता है, सिर्फ पोलिंग होता है, तो 22 से 23 हजार वोट जो है वो कंफर्म है कि उन्हीं का है। तो ऐसे में यादव और मुस्लिम वोट, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें इनकी जमीनी पकड़ है, जो हमेशा ये आपातकालीन स्थिति में किसी भी परिस्थिति में ये जो जनता के बीच में रहते हैं इसके लिए वह मजबूत माने जाते हैं। तो उसमें जमीनी पकड़ में कहिएगा तो अमित कुमार टुन्ना ज़्यादा है, पकड़ बनाए हुए हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो जनता के बीच में रहने के कारण उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाया गया, कहीं यह इस बात का संकेत तो नहीं है कि इस बार इनका टिकट यहां से कट जाएगा? अगर टिकट मोतीलाल प्रसाद का रीगा विधानसभा से कटता है तो रीगा विधानसभा में भाजपा के तरफ से या फिर एनडीए के तरफ से कौन लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और किनको टिकट मिल सकता है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे हैं और बहुत लोग विधानसभा चुनाव में इस बार टकटकी लगाए हुए हैं कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। और स्वाभाविक है, जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम चुनाव लड़ें और सबका मानसिकता रहता है कि हम चुनाव लड़ें। तो लेकिन इसमें बड़े लोगों की बात करें जो पार्टी के बहुत बड़े रीढ़ हैं, सबसे मजबूत अभी स्थिति कहा जाए तो पार्टी के बहुत बड़े अच्छे लीडर हैं और पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, आशुतोष शंकर सिंह, उनका भी चर्चा वहाँ से चल रहा है। तो आशुतोष शंकर सिंह भी इस बार वहां के विधानसभा प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा से, राजपूत समाज से आते हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं। टुन्ना सिंह को एनटी में जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। राजपूत वोट जो है, राजपूत समाज का वोट 2 जगह बंट सकता है वहां। भूमिहार वोट उनको पड़ जाएगा, चूंकि भाजपा के लोग दे सकते हैं। ब्राह्मणों का कुछ वोट कट जाएगा, ब्राह्मण का वोट चला जाएगा, वैश्य का पूरा वोट चला जाएगा। तो उस स्थिति में आशुतोष शंकर सिंह चुनाव निकाल भी सकते हैं अगर वो उन्हें टिकट दे दिया गया तो। वैसे आपका लोजपा का भी वोट है वहां, तो लोजपा का भी वोट इन्हीं को पड़ जाएगा। दूसरा है, वैश्य समाज से भी एक कैंडिडेट हैं देवेंद्र शाह, तो उनका भी चर्चा है, उनका भी अच्छा खासा चर्चा है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके सोशल मीडिया पर भी बोले हैं कि रीगा से इस बार चुनाव हम लड़ेंगे। उन्हें पार्टी के बड़े नेता लोग हैं वो उन्हें आश्वासन दिए हैं, तो कह सकते हैं कि वो भी कमजोर। अगर मोतीलाल प्रसाद का टिकट कटता है रीगा विधानसभा से तो क्योंकि एक वैश्य का टिकट कट रहा है तो वहां पे वैश्य की जगह को रिक्त स्थान को पूर्ति भी करना होगा, तो वैसे को ही टिकट मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अभी जो बीता है उसमें वैश्य समाज के सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया, तो इसमें वैश्य समाज के लोगों में नाराजगी भी है और वहाँ से काफ़ी मजबूत स्थिति में अगर कहें तो देवेंद्र शाह बिल्कुल हैं, चूँकि उस क्षेत्र से लोगों का जुड़ाव उनका अच्छा रहा है। वहाँ से उनके भाई भाभो जो हैं वो मुखिया भी है, कई क्षेत्र पंचायत में उनका अपना पर्सनल पकड़ भी है। उसके साथ वह जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, डुमरा से वह प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा से वह एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुछ वोट से उन्हें हार मिली थी, उस समय
दिलीप राय जो हैं अभी सुरसंड के विधायक, वह उन्हें आरजेडी से परास्त किए थे। तो छवि जो है इनकी समाज में अच्छा खासा है, और किसी वैश्य का टिकट काट कर अगर टिकट देने की बात होगी किसी वैश्य को, तो वो देवेंद्र शाह को ही मिलेगा, क्योंकि प्रबल दावेदार तो वही है। उनसे मजबूत स्थिति में दूसरा कोई उस क्षेत्र में मतलब नहीं कहा जा सकता कि उनके अलावा कोई, अगर कोई वैश्य समाज का चेहरा उनके अलावा कोई होगा। उनके साथ प्लस पॉइंट है 40 से 45 हजार जो वैश्य का वोट गिर रहा है, पोल होता है हर एक बार, वो प्लस हो जाएगा। भाजपा का कैडर वोट जो होगा वो इन्हें मिल जाएगी। रामविलास पासवान के पार्टी का जो वोट है वो इन्हें मिलेगा। इस सब समीकरण मिला के देखा जाए तो अमित कुमार टुन्ना को इसमें, मतलब ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो अमित कुमार टुन्ना में और इनमें काफी अच्छी फाइट होगी। और देवेंद्र शाह का छवि भी अच्छा खासा है उधर के क्षेत्र में, और उनका जमीनी पकड़ अच्छा है। लोजपा से भी वहाँ कहा जा रहा है कि लोजपा सीट हो जाएगा, तो लोजपा के भी शशांक बलवंत शास्त्री हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा और लोगों की बात करें तो एक डॉक्टर प्रदीप कुमार भी हैं, वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं चुनाव। नहीं, ये एनडीए से हैं या किसी पार्टी से हैं, ये चीज अभी क्लियर नहीं की, लेकिन मैदान में हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है डॉक्टर प्रवीण जायसवाल। हाँ, वो मार्केट में घूम रहे हैं, जनता के बीच में हैं, अपना जो पेशा है उसके पैसे के हिसाब से वह क्षेत्र में भ्रमण कर। मुद्दा की बात करें तो रीगा विधानसभा का मुद्दा क्या होने वाला है, क्योंकि अलग अलग विधानसभा का अलग अलग मुद्दा है। जैसे कि बेलसन रूनीसतपुर का ले लीजिए, बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसी तरह से रीगा विधानसभा में कौन कौन सा मुद्दा है जो कि प्रभावित करेगा वोट को? बिल्कुल करेगा। मोतीलाल जी हो या फिर कोई अन्य पार्टी के, इन्हीं के पार्टी से कोई और भी आएगा तो उन्हें इसका झेलना पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्येक साल रीगा विधानसभा के दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ से घिरा हुआ है। बाढ़ पे आपने चर्चा किया तो मैं पहले बाढ़ पे ही चर्चा करता हूं। बाढ़ से घिरा हुआ है, सैकड़ों घर जो है वो बागमती नदी में विलीन हो जाती है, सैकड़ों एकड़ जो जमीन है खेती का वो बर्बाद हो जाता है। प्रत्येक साल का ये स्थिति है। इसके अलावा दर्जनों लोग जान गंवा देते हैं। इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके लिए, इसके बचाव के लिए सरकार अभी तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया है जिससे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है रीगा विधानसभा का वो मतलब उससे बचाव हो सके, उससे लोग सुरक्षित हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरी मुद्दा कि रीगा चीनी मिल, चीनी मिल कहा गया कि यहाँ चालू होगा, चालू कर भी दिया गया, लेकिन गन्ना किसानों की समस्या भी दूर नहीं हुई है, या मिल वर्कर जो हैं उनकी समस्या दूर नहीं हुई है, उनकी समस्या भी बरकरार है। और रीगा चीनी मिल से करीब 5 लाख किसान प्रभावित हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रीगा चीनी मिल का भी हो सकता है, क्योंकि रीगा चीनी मिल चालू होने के बावजूद किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रही है। गन्ना का पेराई 10 दिन 15 दिन चला है, उसके बाद बंद हो गया, तो इसको लेकर किसानों में आक्रोश भी है। दूसरा चीज है, कई ऐसे सड़क हैं जिसका शिलान्यास भी हुआ और निर्माण नहीं हुआ। मंत्री जी खुद जिस विधायक थे, मंत्री तो अभी बने हैं, लेकिन विधायक रहते हुए वो एक सड़क का शिलान्यास करते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर देते हैं, बेल से बैरगनिया बेल का जो रास्ता है करीब 3 से 4 किलोमीटर का, उसका शिलान्यास किए थे, और शिलान्यास के 2 साल बीतने रहे। 2 साल बीतने के बावजूद वह सड़क आज तक उसमें एक ईंटा भी नहीं लगा। ये भी एक मुद्दा है। बैरगनिया शहर की बात है। बैरगनिया शहर में बहुत सारा क्षेत्र है जहां नाली से पानी नहीं निकल पाता है, सड़कों पे पानी जम जाता है। बैरगनिया शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है आपको जाम की समस्या, जिससे निजात नहीं मिल रहा है। खुला बॉर्डर एरिया है, वहाँ असुरक्षित हैं लोग, क्योंकि बॉर्डर का बहुत सारा क्षेत्र खुला हुआ है, तो वहाँ असुरक्षित है। उस सुरक्षा दृष्टिकोण से मतलब उसको भी देखा जाए, वो भी एक मुद्दा है। आपको शहर से मतलब जैसे ही भवदेपुर गुमती है वो पार करते हैं, वो सड़क आज से नहीं कई वर्षों से निर्माण को लेके वहाँ के लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आज तक वह सड़क नहीं बना। सबसे बड़ा, सबसे शहर से सबसे सटा हुआ इलाका है और रिहायशी इलाका है, लेकिन आज तक
सड़क नहीं बना, चूंकि वो विधानसभा रीगा में है। सीतामढ़ी शहर में भी होता तो मान लेते हैं कि नगर निगम के फंड से या फिर नगर परिषद था, नगर परिषद के फंड से बना दिया गया होता, लेकिन वो रीगा विधानसभा के अंदर है, इसीलिए वो उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। वो भी एक मुद्दा है। मुद्दाएं तो कई हैं जिसमें भाजपा इस बार घेरे में आ सकता है, चूंकि 2 बार वहां से भाजपा के विधायक रहे और सरकार में भी भाजपा का ही अभी है, एनडीए गठबंधन का सरकार है, तो सरकार ही घेराएगी वहां पे, तो इससे भी वोट प्रभावित हो सकता है। अभी अख्ता पुल का मामला बहुत चर्चा है, अभी सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है रीगा विधानसभा का। वहां अभी पिछले 17-18 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां अभी भी जो अगेंस्ट पार्टी के लोग हैं, सत्ता से रूठे हुए लोग, विपक्ष के जो लोग हैं, वो लोग अभी जाके वहां धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अमित कुमार टुन्ना भी शामिल हुए हैं, कई दल के नेता जाके शामिल हुए हैं, लेकिन मोतीलाल प्रसाद भी एक दिन गए हैं, लेकिन आश्वासन अभी तक नहीं दिए कि हाँ भाई अगली बार हमको आने दीजिए, या फिर इसका जल्दी टेंडर हो जाएगा, इसी बार टेंडर करके बना दिया जाएगा। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और वहां के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग आज भी आश्वासन के लिए ही धरना पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो ज्वलंत मुद्दा वो चल रहा है और आश्वासन नहीं मिल रहा है। आश्वासन नहीं मिल रहा है। वहां के वोट पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा खासा पड़ सकता है। वहां का जो 40,000 की आबादी है, 40,000 के आबादी उस पुल से प्रभावित है, 40 से 50,000, वो 40,000 वोट कहीं ना कहीं भाजपा को डाउन कर सकती है। तो देखिए, रीगा विधानसभा का ये सारा मुद्दा है जहां पर पुल, पुलिया, रोड, सड़क निर्माण, ये सब रीगा विधानसभा का मुद्दा है। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है रीगा चीनी मिल को लेकर है। चालू तो हो गया है, लेकिन किसानों की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। ये सब मुद्दा क्या करेगा कि वोट को प्रभावित करेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें, जैसा कि इन्होंने कहा कि एनडीए से कई सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि मोतीलाल प्रसाद का टिकट कट भी सकता है। लेकिन विपक्ष में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी भी सिर्फ एक चेहरा है, अमित कुमार टुन्ना। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होना है, और आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के अगले सीरीज में हम लोग सीतामढ़ी विधानसभा को लेकर बात करेंगे। तब तक बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ। अमित कुमार मेरा नाम है। धन्यवाद।